यार बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1D करने जा रहे हैं। इसके मात्र 4 सवाल ही है, वो छोटी प्रश्नावली है। देखते हैं हम। देखिए इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। -9/8 गुणा -32/-3। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे अगर कुछ भी कटता हो तो उसको हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कट रहा 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 8 एकम 8, 8 चौक 32। क्या बचा माइनस का 3/1 गुणा क्या बचा 4/1। अब हमने क्या बताया था आपको, जब गुणा पर में संख्या गुणा करते हैं तो ऊपर की गुणा ऊपर से करेंगे और नीचे की गुणा नीचे से करेंगे। तो -3 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 4 तियां 12, नीचे 1 एकम 1, 1 को भाग दोगे वही संख्या आ जाएगी -12। यही आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल करेंगे हम। अगले सवाल के लिए पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। -32 गुणा -7/36। हमने आपको बताया था अगर ऊपर नीचे कुछ भी कटता हो तो काट देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। अब इसे काट देखो 4 से कट रहे हैं, 4 8 32 और 4 नेम 36। तो क्या आ गया यहाँ पर -8/1 गुणा ऊपर क्या आएगा -7/9। अब इसकी गुणा कर लेंगे, ऊपर की गुणा ऊपर से करेंगे, नीचे की गुणा नीचे से करेंगे, ठीक है। ये हम पहचान के निशान लगाते हैं। आप ऐसे निशान नहीं लगाओगे, ठीक है। पहचान के लगाते हैं। समझने के लिए आप एक सवाल लगा सकते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे पेपर में तब आप निशान में लगाना, अपनी कॉपी में लगा सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 8 सत्ते 56 और 9 एकम 9, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। अब अगला सवाल करते हैं हम। अगले सवाल में क्या है, गुणा करना है केवल। अगले सवाल में गुणा करना है। जैसा अभी किया था वैसे ही करना है। इसमें लिखा है गुणा करो, गुणा करो। पहला सवाल जो है उसमें लिखा है 7/6 को -24 से। हमको इससे गुणा करना है। जहाँ को लिखा है यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 7/6 गुणा -24, ठीक है। अब 7/6 गुणा -24/1। हमने बताया था जब भी ऊपर नीचे कुछ कटता हो तो काट देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो ऊपर क्या आ गया 7, यहाँ क्या आ गया 7/1 गुणा -4/1। परमेय संख्या गुणा करने के लिए गुणा करते हैं तो ऊपर की गुणा ऊपर से करेंगे, नीचे गुणा नीचे से करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 7 चौक 28 और 1 एकम 1, 1 को भाग देंगे तो -28 ही आएगा। यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में क्या लिखा है, अगले सवाल में लिखा है -9/8 को -16/-3 से गुणा करनी है हमको, है ना। तो इसको जहाँ लिखा है वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो -9/8 गुणा -16/-3, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ऊपर नीचे जब भी कुछ कटता हो तो काट देते हैं। यहाँ पर देखो 3 से कटा 3 एकम 3 और 3 तियां 9। यहाँ पर कटा देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या बचा -3/1 गुणा यहाँ क्या बचा 2/1। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर गुणा ऊपर से करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6, 1 एकम 1, क्या आ गया -3
ठीक है, ये बहुत छोटी प्रश्नावली थी और समाप्त हो गई है। तो हम एक क्लास में एक ही प्रश्नावली रखेंगे, तो ये क्लास बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, तो क्या एक प्रश्नावली के अगली प्रश्नावली स्टार्ट कर दें इसी में? देखिए वो प्रश्नावली छोटी थी, तो हम एक अगली प्रश्नावली का एक सवाल करते हैं ताकि अगली प्रश्नावली भी एक क्लास में ही आ जाएगी। वो प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी है। अब देखिए इसमें लिखा है कि सत्य कथनों को चुनिए। हमें ये दिख रहा है, अगर हम इसको अगर ए मान लेते हैं तो इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। हमको पता है कि ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय विनिमय नियम है, ये क्रम विनिमय नियम है और ये गुणा के लिए सत्य होता है। तो ये कथन तो सत्य है। अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, फिर आप गुणा करके भी इनको दिखा सकते हैं। वैसे सही सवाल ये कि आप ये नियम लिखो और कह दो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए सत्य है। अब नहीं कर पा रहे तो गुणा करके दिखा दो इनकी। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम गुणा करेंगे ऐसे करके, तो 2/-5 गुणा -3/4। हमने आपको बताया पर में संख्या में गुणा करते हैं तो ऊपर गुणा ऊपर और नीचे गुणा नीचे से। तो माइनस 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 प्लस माइनस 3 दूनी 6, नीचे का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 चौक 20 और ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 6/20 है, इनमें कुछ कट जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, कितना आ गया 3/10। ठीक है, ये छोटी कैलकुलेशन थी तो हमने काटा नहीं, वैसे काट भी सकते थे 2 से 4 को यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, क्या ये भी समान ही आएगी क्या? ये क्या है, -3/4 गुणा 2/-5। तो माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 4×5 20, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 3/10। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है ये सत्य है। ठीक है, वैसे भी सत्य में दिख रहा था, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है ये। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए इस सवाल में क्या लिखा है, इस सवाल में भी ये सहचार नियम को पालन करेगा। कैसे, इसको हम देखते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, जो हमने पढ़ा था पीछे, क्या सहचार नियम बनना है। इसको देखो ए मानो, अगर हम इसको ए मान रहे हैं, ये बी है ये सी है, तो ये क्या लिखा है, ये भी ए बी और सी लिखा है। तो सहचार नियम क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी, ऐसा ही लिखा है। ये क्या लिखा है, ये ए बी गुणा सी, सेम ऐसा ही लिखा है ये। तो ये क्या है, सहचार नियम का पालन कर रहा है। अब इसमें इसको हम हल नहीं करेंगे, सत्य सत्य बताना है तो हम इस नियम, वो एक हमने बता दिया था आपको, अगर आप चाहें तो इसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि सहचार नियम का पालन कर रहा है इसलिए सत्य होगा। ठीक है, ये क्या सहचार नियम का पालन कर रहा है, सहचार नियम का पालन कर रहा है, इसलिए क्या है, ये सत्य है। इसलिए क्या है, ये सत्य है, क्योंकि सहचार नियम गुणा में मतलब गुणा में सहचार नियम का पालन होता है। हमने सवाल भी हल करके देखा है। ठीक, अगर आप इसे इस साइड को हल करेंगे, इस साइड को हल करेंगे, दोनों साइडें बराबर आएंगी। ठीक है, इसमें देखो हमको बताना है कि इसका गुणनफल क्या परमेय संख्या नहीं है। देखो ये जो सत्य कथन पूछे हैं ये सही बताया तो आपको नियम को रिवाइज करने के लिए पूछे हैं, ताकि आपको नियम जो हमने सीखे हैं वो आपको याद है या नहीं है, तो उस नियम को ही पहचानना होता है आपको। हमने आपको बताया था, ये भी देखो क्या है, एक परमेय संख्या है, ये भी क्या है, परमेय संख्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है।
तो हमने आपको क्या बताया था, परमेय संख्याओं की जो गुणा होती है वो भी एक परमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया, असत्य हो गया। चूंकि परमेय दो परमेय संख्याओं, और दो क्या कितनी भी परमेय संख्याओं सबकी गुणा क्या होगी, एक परमेय संख्या ही होगी। संख्याओं की गुणा एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बस यही नियम लिखना था, इसी की पहचान में आनी चाहिए थी। ये सारे नियम हमको याद रहे इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज के पहले खंड का ये लास्ट सवाल है, इसको हमको बताना है सत्य है या असत्य है। देखो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसा ये लिखा है, अगर हम इसको ए माने, ये बी माने, ये सी माने, तो ये क्या लिखा है, ये भी, ये क्या लिखा है ए, और ये क्या है सी, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। सही अर्थों में लिखे, ये क्या लिखा है ए प्लस बी ब्रैकेट अंदर गुणा सी, और ये क्या लिखा है ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, ऐसा ही लिखा है। तो ये कौन सा नियम होता है, हमको नियम ही पहचानने हैं, इसीलिए सत्य सत्य कथन पूछे हैं, वरना हल करने के लिए नहीं पूछे हैं। आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे अगर आप आंसर देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और साथ में वेरी गुड का साइन भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि आपको नियम की पहचान है। हल करने को तो आप हल कर लोगे, लेकिन वो अलग तरीका है, और वो जैसे कहते हैं ना, एक हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। अगर आप हल करोगे वो होगा हार्ड वर्क, अगर आप ऐसे आप बता दोगे तो ये होगा स्मार्ट वर्क। तो इसमें अंतर होता है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो टीचर को लगेगा कि आपको नियम की जानकारी है, तो इसे अच्छे नंबर भी दो, इसका शाबाशी भी दो। ठीक है, तो ये क्या लिखा, ये वितरण नियम है। ये कौन सा नियम है, ये वितरण नियम है, वितरण नियम है। ये भी वितरण ही नियम लिखा है। ठीक है, ये भी वितरण ही नियम लिखा है, और गुणा में वितरण नियम का पालन होता है। गुणा में मतलब गुणा योग में वितरण नियम का पालन होता है, इसलिए सत्य है। ये लाइन चाहे लिख दो, और चाहना है तो केवल इतना ही लिख दो, ये नियम लिख दो, ये वितरण नियम, ऐसे ही ये सत्य है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ठीक। तो अगले जो सवाल बचे हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इस क्लास में भी नहीं हो पाएगी। फिर इस क्लास में अगर ये पूरी प्रश्नावली करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगली प्रश्न मतलब जो बाकी के 3 सवाल बचे हैं, कहने को तो 3 सवाल, लेकिन उसमें खंड बहुत है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।